भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस सभागार में हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, पार्लियामेंट में बाल योगी सभागार में उपस्थित सभी सांसदगण और देश के सभी पार्टी के मुख्यालयों में उपस्थित हमारे पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण और हमारे बूथ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता बंधु, यह हम सबका सौभाग्य है और खुशी का विषय है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको हमारे प्रिय नेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर पार्टी आगे बढ़ी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की एक फिल्म देखी। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है।
आपके नेतृत्व में गए साल गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी, आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। आपने हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यही नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा, उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी, और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है। हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है। और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं, और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम ये जरूर आज कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बड़ा है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे और आपके बताए रास्ते पर इस महान भारत की सेवा में करोड़ों कार्यकर्ता लगेंगे और ये अमृत काल को सफल बनाएंगे। 2047 तक
भारत विकसित भारत बनेगा, इसमें हम अपने आप को पूरी ताकत से लगाएंगे।